गाइस, आई परनीत को वेलकम यू टू माय चैनल इंग्लिश विद परनीत। गाइस, आज हम लेकर आए हैं फिक्स प्रेपोजिशन फ्रेजल वर्ब्स जो कि एग्जाम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आपकी स्पीकिंग और राइटिंग को भी एक इफेक्टिव राइटिंग बनाती है। क्योंकि गाइस, अच्छे प्रेपोजिशन, अच्छे फ्रेजल वर्ब्स की पहचान अगर आपको है, दैट मीन्स कि आपकी इंग्लिश बहुत सही जा रही है, मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा आपकी रीडिंग है ना। तो चलो गाइस, अपनी रीडिंग, राइटिंग और एग्जाम्स को बेहतरीन बनाते हैं अपने फिक्स प्रेपोजिशंस फ्रेजल वर्ब्स के साथ। ठीक है जी। पहला जो आपका वर्ड है गाइस, दैट इज डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब आप जानते हैं अलग होना होता है। डिफरेंट के साथ आप हमेशा प्रेपोजिशन लगाते हैं और फ्रॉम, है ना। डिफरेंट का फॉर्म का मतलब होता है किसी चीज से भिन्न होना, अलग होना। ओके, दिस पेन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट पेन। यह पेन उस पेन से टोटली डिफरेंट है। ठीक है, हम बोलते हैं यह उससे अलग है, तो से के लिए हम इंग्लिश में हमेशा प्रेपोजिशन फ्रॉम ही लगाते हैं, तो उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है ना गाइस। तो डिफरेंट फ्रॉम मतलब यह चीज इस चीज से अलग है, तो से के लिए फ्रॉम। नेक्स्ट गाइस, आपका जो फ्रेजल है दैट इज प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है दैट इज डिफिडेंट फ्रॉम। डिफिडेंट क्या होता है? कॉन्फिडेंस का जस्ट ऑपोजिट होता है डिफिडेंस। कॉन्फिडेंस का जस्ट ऑपोजिट, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप डिफिडेंस हैं, आप डर हैं, आत्मविश्वास की कमी है ना। तो डिफिडेंट के साथ आपका प्रेपोजिशन लगता है ऑफ, दैट मीन्स आत्मविश्वास की कमी, आत्मविश्वासहीन। ही इज डिफिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। ठीक है, तो अपने सक्सेस की उसके ऊपर विश्वास नहीं है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है, तो डिफिडेंट के साथ आप कोई प्रेपोजिशन और नहीं लगाएंगे, आप हमेशा लगाएंगे ऑफ, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट इज गाइस डिलीवर ऑन। ठीक है, डिलीवर ऑन, डिलीवर का मतलब एक होता है कि किसी चीज़ को डिलीवर कर देना, जैसे आपके पार्सल्स आते हैं, और एक डिलीवर ऑन का एक और मतलब होता है वादा पूरा करना, है ना। तो कोई व्यक्ति उसने कोई वादा किया है, प्रॉमिस किया है, तो उसको पूरा करने को भी डिलीवर ऑन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज डिलीवर्स ऑन हर प्रोमिसेस। ठीक है, तो वो अपने प्रोमिसेस में हमेशा खड़ी उतरती है, अपने वादे को पूरा करती है। तो डिलीवर्स ऑन का मतलब होता है वादा पूरा करना, अपनी बात पे डटे रहना, खड़े रहना। ओके, याद रखिएगा, अच्छा है, यूज कर सकते हो और आपकी स्पीकिंग को तो बहुत बढ़िया बनाएगा। डिसकंटेंटेड विथ, कंटेंट का मतलब होता है, कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट होना। ठीक है, और डिस उसमें लगा देंगे तो एंटोनिम हो जाएगा उसका असंतुष्ट होना। ठीक है, तो असंतुष्ट के लिए हम प्रेपोजिशन लगाते हैं विद। ठीक है, डिसकंटेंटेड विथ मीन्स किसी चीज से, किसी व्यक्ति से असंतुष्ट होना, सेटिस्फाइड ना होना, है ना। तो आई एम डिसकंटेंटेड विथ यू, मैं तुमसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ तुम्हारी परफॉर्मेंस से। होता है ना कि हम किसी को एम्प्लॉय करते हैं तो आप बोलते हैं मैं तुम्हारे काम से खुश नहीं हूँ। अगर आप पेरेंट्स है तो अपने स्टूडेंट को बोलते हैं मैं तुम्हारे मार्क्स से खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर मार्क्स। ठीक है, तो आई एम डिसकंटेंटेड विथ यू, मैं तुमसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट वर्ड डिस्डेन। डिस्डेन का मतलब होता है जब हम किसी से घृणा करते हैं, व्हेन वी हेट समबडी, जब हम किसी से नफरत करते हैं उसे डिस्डेन कहा जाता है ना, जिसे नीचा दिखाने के लिए। देखो, डिस्डेन के साथ आप प्रेपोजिशन लगाते हैं फॉर, क्या कहने के लिए? किसी से घृणा। वी शुडंट शो डिस्डेन फॉर द पुअर, तो हम लोगों को डिस्डेन फॉर द पुअर, हमें पुअर लोगों की तरफ हमें घृणा नहीं दिखानी चाहिए, नहीं घृणा करनी चाहिए। तो डिस्डेन के साथ आपका प्रेपोजिशन लगता है फॉर। डिस्डेन फॉर समथिंग मीन्स यू हैव हेट फॉर समथिंग, आपको किसी चीज से नफरत है। ठीक है, तो डिस्डेन के साथ प्रेपोजिशन लगता है फॉर, जिसका मतलब होता है घृणा। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज डिस्गस्टेड, है ना। बोलते हैं आई एम डिस्गस्टेड विथ यू। डिस्गस्टेड का मतलब मैं तंग आ गया हूँ, है ना। जैसे कि टीचर्स बोलते हैं अपने स्टूडेंट को, यार दुखी कर दिया तुमने मुझे, या फिर पेरेंट्स बोलते तुम लोग बिल्कुल सुनते नहीं हो मेरी बात, मम्मी बोल दे कि तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते, आई एम डिस्गस्टेड विथ यू, मैं तुमसे दुखी आ गई हूँ, तंग आ गई हूँ। मम्मी लोगों का डायलॉग होता है, आप जानते हैं। ही इज डिस्गस्टेड विथ हिज लाइफ। ओके, हम ये भी बोलते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ, परेशान हूँ, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा गाइस। मगर हमेशा याद रखना, लाइफ में जब कुछ अच्छा ना हो रहा हो मतलब कि अच्छा वक्त आने वाला है, वेट करना है। मतलब भगवान बोल रहे हैं बेटा आप पेशेंस रखो, अब तुम्हारा टेस्ट चल रहा है, धैर्य रखो और अच्छा टाइम आपका जल्दी ही आएगा, है ना। तो डिस्गस्टेड, आई एम डिस्गस्टेड विथ समथिंग, तो डिस्गस्ट के साथ आपका प्रेपोजिशन लगता है विथ। आप कहीं ऑन लगा दोगे, बाय लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, डिस्गस्टेड विथ समथिंग होता है, डिस्गस्टेड विथ दैट मीन्स किसी से तंग आ जाना। ओके, नेक्स्ट इज गाइस डिस्पोज ऑफ।
एग्जाम में ग्रामर के क्वेश्चंस में जो होते हैं आपके एरर्स के क्वेश्चन या फिलर के क्वेश्चंस में, तो डिस्पोज के साथ आपको OFF दे दिया जाता है ना। ये एसएससी में रिपीटेडली क्वेश्चन आता है, एसएससी और बैंक में। गाइस ध्यान रखना, डिस्पोज के साथ पहली बात तो आपका सिंगल एफ वाला आता है, OF आता है, OFF नहीं आता। डिस्पोज ऑफ का मतलब डिस्पोज कर देते हैं ना, किसी चीज़ को फेंक देते हैं, है ना गाइस। लाइक डिस्पोजल ग्लासेस क्या होते हैं, उसका मतलब होता है यूज़ करें फेंक देना। तो डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना, छूट जाना, किसी से छोड़ देना, फेंक देना, है ना। तो ही हैज़ डिस्पोज्ड ऑफ हिज हाउस, तो मतलब ऐसा नहीं कि फेंक दिया, मतलब वो अपने घर को उसने बेच दिया है, उससे छुटकारा पा लिया। हो सकता है उस घर से उसको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होगी, बहुत दूर होगा, व्हाटएवर, एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। तो डिस्पोज्ड ऑफ हिज हाउस, ठीक है। ही डिस्पोज्ड ऑफ हिज फ़ोन, तो उसने अपने फ़ोन को बेच दिया, फेंक दिया, मतलब बहुत ख़राब हो गया था, दुखी कर दिया था। तो डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। एंड OF प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ओके, डिसवेड गाइस, डिसवेड का मतलब होता है हम जब किसी को डिस्करेज करते हैं, किसी को रोकने की कोशिश करते हैं। ओके, डिसवेड के साथ आपका प्रेपोजिशन लगता है फ्रॉम, ठीक है। ही वॉज डिसवेडेड फ्रॉम डूइंग दिस, उसको इस काम से रोका गया था, इस काम से करने से रोका गया था। तो अगेन आपका प्रेपोजिशन आएगा फ्रॉम, डिसवेडेड फ्रॉम समथिंग, ठीक है गाइज। इसलिए मैं आपको छोटे छोटे सेशंस पार्ट्स में दे रही हूँ, क्योंकि आपको ये लर्न करने में आई नो प्रॉब्लम होती है, और इसमें ट्रिक्स लगाएंगे तो और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेहतर है छोटे छोटे सेशंस में इसको याद करते जाए और रिविजन करते जाए। वीडियो को बार बार एक आधे दिन में देख लिया करो, तो आपका रिविजन हो जाएगा। वैसे भी बहुत छोटी वीडियोस होती हैं ये वाली। ही वॉज डिसवेडेड फ्रॉम डूइंग दिस वर्क, ठीक है। तो ही वॉज डिसवेडेड, तो इस काम को करने से उसे रोक दिया गया था, ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट इज ड्रीम ऑफ, है ना। किसी चीज़ का ड्रीम है हमारी ज़िंदगी में, किसी चीज़ की जब आप कल्पना करते हैं, दैट इज ड्रीम ऑफ। आई नेवर ड्रीम ऑफ सच थिंग, तो ड्रीम के साथ आपका प्रेपोजिशन लगता है ऑफ, जिसका मतलब होता है कल्पना करना। ये बहुत ज़्यादा यूज्ड है, ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो ड्रीम ऑफ समथिंग। तो गाइस, इंटरेस्टिंग सेशन लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन क्लास के मिलते रहे। गाइस, इंग्लिश विद परनीत मेरा पेज है टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे यहाँ पे आप PDFs के लिए, अच्छे सेशंस के लिए आप मुझे इस पर्टिकुलर पेजेस में फॉलो भी कर सकते हैं। और जैसा सेम नेम है हमारे चैनल का, वही नाम से आप मुझे हर प्लेटफॉर्म में, आपको हर प्लेटफॉर्म में मिल जाओगे। तो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी, बाय गाइस।